नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और कहा कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता क्योंकि हमने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ईरान ने कहा कि देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ कोई खास डैमेज तो हुआ नहीं है क्योंकि हमने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पहले ही वहां से हटा लिया था। तो अमेरिका ज्यादा परेशान ना हो, हम अभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम की ओर अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईरान के आत्मसम्मान पर ठेस तो पहुंची थी। ऐसे में ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया, उसके 10 शहरों पर उसने अपनी मिसाइलें फेंकी और इसमें सर्वाधिक जो लॉस हुआ है वो तेल अवीव, जो कि इसराइल की राजधानी है, वहां पर हुआ है। माना जा रहा है कि वहां पर अधिकतर लोगों का पलायन जो है वो होना शुरू हो चुका है। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसका वह प्रयोग करे, क्योंकि वह धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से ईरान में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, अपने हथियार भेजेगा या ये कहे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो हम अपने इस हथियार का उपयोग करेंगे। और वह हथियार क्या है? वह हथियार है ऊर्जा। ऊर्जा वह हथियार कैसे बन रहा है, इसी विषय पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जब से मानव सभ्यता डेवलप होती गई है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती गई हैं। बचपन का समय याद करिए, इस समय हमें बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती थी एनर्जी की। लाइट अगर एक दिन नहीं भी रहती थी तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्या आज के समय में आप बिना बिजली के अपनी लाइफ को यहां पर सोच सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, आपके पास जो भी साधन है, जो भी व्हीकल है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता की पूर्ति करता है फॉसिल फ्यूल। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की ओर बढ़ सकें, लेकिन फिलहाल अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता ना हो। हम अभी भी अपनी ऊर्जा की अधिकतर पूर्ति करते हैं फॉसिल फ्यूल से। और इन फॉसिल फ्यूल में सबसे महत्वपूर्ण जो फॉसिल फ्यूल है वह है आपका ऑयल। और इस ऑयल पे एक तरीके से आप समझिए कि मोनोपोली बना के रखा है मध्य पूर्व ने। सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, बहरीन, ईरान, इराक, यूएई, यह सभी ऐसे देश हैं जो कि अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं इसी ऑयल की वजह से। और यहां से निकलने वाला ऑयल पूरे यूरोप और लगभग लगभग पूरे एशिया को यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब यह ऑयल जाता कैसे है? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई, पर्सियन गल्फ और अरबियन सी, इन दोनों को जोड़ता है स्टेट ऑफ हरमज। मतलब हरमज जलडमरू मध्य, वह जोड़ता है। और इसकी जो कंट्रोलिंग है वो मुख्यतः हम कह सकते हैं ईरान के पास ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना ज्यादा अच्छी स्ट्रांग है, उसके पास वह आर्मी है जो उस स्टेट को नियंत्रित करती है। मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, उसके अलावा ईरान, इराक, कतर, ये जो अपने ऑयल भेजते हैं एशिया और यूरोप में, वह हरमज स्ट्रेट के रास्ते ही पहुंचता है एशिया में और यूरोप में। अब अगर बात करें हम स्टेट ऑफ हरमज की, तो आप यह समझिए कि भाई, इसका जो सबसे सकरा जगह है वह भी लगभग 21 माइल का है और जो इसकी लंबाई है वो लगभग आपकी 90 मील के आसपास होती है। ऐसे में इस पर जो नियंत्रण है वो इजराइल, एक तरीके से ईरान ने यहां पर स्थापित किया हुआ है। और ईरान के ऊपर अगर लगातार अटैक किया जाएगा तो ईरान हो सकता है कि स्टेट ऑफ हरमज को यहां पर कंट्रोल कर ले और पूरे तरीके से रोक लगा दे वहां से आने वाले ऑयल्स पर। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए पूरे विश्व में त्राहिमाम मचने वाला है। अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो एशिया और यूरोप में जो ऑयल आता है, उस ऑयल में अधिकतर ऑयल इसी रास्ते से आता है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 25% जो तेल का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी क्षेत्र से होता है। पर डे लगभग 2 करोड़ बैरल का। इतना ज्यादा तेल आप समझिए पूरे विश्व को किस कंडीशन में लेकर पहुंचा जाएगा। अगर ईरान ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया तो पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि ईरान के मंत्री ने धमकी भी दी है कि वो स्टेट ऑफ हरमज को यहां पर ब्लॉक करेगा। और अगर स्टेट ऑफ हरमज को ब्लॉक किया गया तो एशिया और यूरोप दोनों बहुत परेशान होने वाले हैं। यूरोप की कई सारी कंट्री इस समय इसराइल का समर्थन, कई सारी, मैं क्या कहूं कि आप ये समझिए कि लगभग सभी कंट्रियां इस समय, जो वहां की मेन मेन देश हैं, वह सभी इस समय इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। चाहे हम बात करें फ्रांस की, यूके की, जर्मनी की, यह सभी देश इसराइल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसराइल का समर्थन करने से ही वह मध्य पूर्व की राजनीति को यहां पर नियंत्रित कर सकते हैं। और अब यहां पर बात यह है कि भाई, अगर ईरान ने इस स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप ऊर्जा का संकट पूरे विश्व में देखेंगे। कई लोग तो ऐसा भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो इस समय 1 बैरल
ऑयल का जो रेट है वो लगभग आपका $77 है, वो लगभग $120 तक यहां पर बढ़ सकता है। और अगर इतना हुआ तो फिर चीन, जापान, भारत यह ऊर्जा के संकट में पहुंच जाने वाले हैं। वैसे अगर इजराइल ने स्टेट ऑफ हॉर्मज पर नियंत्रण स्थापित किया तो वह एशिया की ओर जाने वाले जितने भी यहां पर शिप्स हैं उनको तो नहीं रोकेगा, क्योंकि इंडिया हो या फिर हम बात करें चाइना की, जापान की, या उसके अच्छे एलाई हैं। और आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बात किया है ईरान के राष्ट्रपति से। मतलब साफ है कि भारत जो है यहां पर नॉन अलाइनमेंट का ही मोड रखे हुआ है। ईरान और इजराइल दोनों उसके प्रमुख साथी हैं। ऐसी स्थिति में भारत वन साइड होकर तो बात नहीं कर सकता है। और भारत की कोशिश भी यही है कि अगर इस क्षेत्र में दिक्कतें बढ़ेंगी तो समस्याएं भारत की बढ़ने वाली। इस वजह से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जो माहौल है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि भारत में आने वाला जो तेल है उसका एक अच्छा खासा पोर्शन इस क्षेत्र से आता है। ऐसी स्थिति में भारत को ईरान को साधना पड़ेगा, और अगर भारत ने ईरान को नहीं साधा तो भारत में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने वाला है। वहीं पर अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जाने वाले तेल को तो एक तरीके से नियंत्रित कर सकता है ईरान, क्योंकि अगर ईरान ने इस क्षेत्र को कंट्रोल किया तो फिर नया रूट ढूंढना पड़ेगा ऑयल भेजने का, और नया रूट ढूंढने के लिए उनको लैंड रूट ही यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सी रूट की जगह पे लैंड रूट से ऑयल भेजना बहुत महंगा होगा, और यह इतना महंगा होगा कि जिसको यूरोपियन कंट्री इस समय संभाल नहीं पाएंगी। ऊपर से अगर हम नीचे देखें तो भाई अगर आप नोटिस करेंगे तो जो अरबियन पेनिनसुला है उसके दक्षिण भाग में है यमन, और इस समय यमन में एक तरीके से हूती विद्रोहियों की ही सरकार चल रही है। दक्षिणी यमन में आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत वहां पर जो वहां की सरकार है उसका नियंत्रण है, बाकी सभी जगहों पे हूती विद्रोहियों का इस समय नियंत्रण है। और हूती विद्रोही एक शिया संगठन है और ईरान का समर्थन उसको मिला हुआ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई जो भी ऑयल के टैंकर यहां से गुजरेंगे, जो भी शिप गुजरेगी, अगर वो रेड सी में एंट्री करेगी तो उसके पहले हम इसको रोक लेंगे, क्योंकि रेड सी के माध्यम से ही यह मेडिटेरेनियन सी पहुंचेगी स्वेज कैनाल के रास्ते, तभी वो पहुंच पाएगी यूरोप में, अन्यथा तो यह पॉसिबल है नहीं। और यूरोप अगर ऑयल नहीं पहुंचेगा तो ठंड आते आते यूरोप में ऊर्जा संकट इतना गहराने वाला है कि वहां की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि यूरोप की डिपेंडेंसी इस समय मिडिल ईस्ट पे बहुत ज्यादा है। कारण मैं आपको समझाता हूं। कारण यह है कि यूरोप पहले बहुत तेल खरीदता था रशिया से, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने एक तरीके से सैंक्शन लगा दिया है रशिया से इंपोर्ट करने पर। अब रशिया से चूंकि ऑयल इंपोर्ट होगा नहीं, ऐसी स्थिति में यूरोप की डिपेंडेंसी पूरे तरीके से हो जाती है मिडिल ईस्ट पर। यहां से सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, इन सब जगहों से वहां पर ऑयल पहुंचता है, और उसके लिए उसे स्टेट ऑफ हॉर्मज को पार करना पड़ता है। तो मतलब साफ है कि इस समय यूरोप बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं सकता है। लेकिन यूरोप ने, अभी आपने देखा कि भाई यूके हो, फ्रांस हो, इन लोग ने एक तरीके से सपोर्ट कर दिया है इजराइल का। तो अब ईरान के पास भी मौका है कि वह इस क्षेत्र को नियंत्रित करे, और अगर उस क्षेत्र को नियंत्रित किया तो भाई यूरोप में जो ऊर्जा संकट गहराएगा उसका बहुत प्रभाव आपको पड़ते दिखाई देगा। वैसे भी इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो काफी टेंशन वाली है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से ईरान में एंट्री किया है वह एंट्री यहां पे तर्कसंगत लगती है नहीं, क्योंकि अमेरिका, खासकर ट्रंप ने यह कहा था कि भाई मैं 2 हफ्ते का समय लूंगा, यह बात 2 दिन पहले की ही है, और अचानक से उसने अटैक कर दिया है। तो ईरान को भी देखना है कि भाई उसकी सॉवरेंटी की बात है, और यहां पे ईरान को सबसे बड़ा धोखा मिला है पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान जो कि ईरान का समर्थन कर रहा था, कल तक जो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने की बात कर रहा था, आज वही पाकिस्तान ईरान में अमेरिका के अटैक का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऊपर से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वह यह बता रहा है कि भाई जो यह अटैक हुआ है ईरान में उसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का यह डबल गेम ईरान के लिए भी खतरनाक सिद्ध हुआ है, और पाकिस्तान के लिए तो होने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब यहां पर ट्रंप के चरण में वह लौट गया तो उसके बाद आप समझिए उसने अपनी सोवरेंटी गिरवी रख दी है अमेरिका के चरणों में। और अमेरिका अब पाकिस्तान का पूरा उपयोग करेगा ईरान के खिलाफ, जो होता यहां पर दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर के साथ जो लंच अभी यहां पर हुआ व्हाइट हाउस में, वह साफ बता रहा है कि वहां पर आसिम मुनीर को एक टारगेट दिया है कि तुमको ईरान को कैसे टैकल करना है। मतलब पाकिस्तान की हालत जो है वह बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों को यहां पर धोखा दिया है, क्योंकि वह एक गिरवी देश है, उसके पास कोई औकात बची नहीं है।
तो अब ईरान को यहां पर सोचना पड़ेगा कि वह इन सब मैटर्स को कैसे हैंडल करने वाला है। बाकी अगर एशिया में देखा जाए तो कई सारे देश इनडायरेक्टली फॉर्म में ईरान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, पर मध्य पूर्व का अभी भी कोई देश इस समय ईरान के समर्थन में आता हमको दिख नहीं रहा है, और ईरान के लिए यह अच्छे संकेत बन नहीं रहा है। बाकी देखते हैं ईरान स्टेट ऑफ हरमज को नियंत्रित करता है कि नहीं, क्योंकि उसने धमकी तो दी है कि यूरोप में ऊर्जा संकट मैं गहरवा दूंगा अगर यूरोप यहां पर एंट्री करता है। वैसे अमेरिका एंट्री कर चुका है, और अगर ईरान अपने पर आया तो फिर तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं। रेडी रहिए महंगाई के लिए, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हरमज से यात्रा बाधित हुई तो पूरे विश्व में जो ऑयल्स के दाम है वो इतने बेतहाशा बढ़ेंगे कि फिर रो के नहीं रुकने वाला है। वैसे भी युद्ध किस तरफ जाएगा अभी कहना आसान नहीं, क्योंकि आप युद्ध शुरू कर सकते हैं, वह खत्म कहाँ होगा इसके विषय में आप नहीं कह सकते, क्योंकि हिटलर भी केवल पोलैंड ही जीतने निकला था और अचानक से पूरे विश्व में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।